नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण कथा का 24वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा को सुनने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित इच्छा पूरी करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सप्त ऋषियों ने अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से संतुष्ट थे। परीक्षा के बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शिव वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हो वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीति पूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। तब उनका भली भांति सत्कार हो गया। सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई। तब माता पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं? आप कहां से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? इस निर्जन वन में किसके लिए तपस्या करती हो, जो पंजों के बल पर खड़े हो? तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या कर रही हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारनी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्या तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता, जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारा क्या नाम है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो। तुम्हारी तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में से तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्रवर, मैं न तो वेद माता गायत्री हूँ, न मैं लक्ष्मी हूँ और न ही मैं सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमालय की पुत्री हूँ। मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री बनी। उस समय मेरा नाम सती था। मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की, जिससे कुपित होकर योगाग्नि द्वारा मैंने अपना शरीर त्यागा। उस जन्म में भी मैं भगवान शिव को पाई थी, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे छोड़कर चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्गिन हो उठी। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल से कठोर तप करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न पास की, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ वहाँ शिव का ही ध्यान करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। तथापि ब्राह्मण देव के सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे। अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर में उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हारा मनोरथ तुम्हें प्राप्त क्यों नहीं हुआ? इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली माता अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी,
जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधो, मुझसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और उनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन सुनो। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री हैं। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात हैं तथा माता मेनका की कन्या हैं। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया। ये भगवान शिव के सिवा किसी दूसरे को नहीं चाहती। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। विप्रवर, इसमें जो कारण बताती हूँ उसे सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि सब देवताओं को छोड़कर केवल पिनाक पानी भगवान शंकर को ही पति रूप में पाना चाहती है और नारद जी के आदेशानुसार कठोर तप करती है। द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजया का ये यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही क्यों यूं कहने लगी। अगली कथा अगले अध्याय में आपको सुनाएंगे। यहाँ शिव महापुराण का ये अध्याय समाप्त होता है। यदि आप इसी ही तरह की और कथाएं पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।